हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। ये हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे बॉटनी 141 कोड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि है जून 2022 सेशन का। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ अ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है? एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम। इसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है और डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, देखते हैं। न्यूक्लियोसोम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम एक बेसिक यूनिट है डीएनए पैकेजिंग की यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। इट्स मेड अप ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड अ कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ये किससे बनी होती है? डीएनए रैप्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड। ठीक है, लेट्स ब्रेक इट फर्दर। इसको आगे देखते हैं। द कोर ऑफ अ न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन, 2 कॉपीज ऑफ ईच, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोन्स दैट फॉर्म अ प्रोटीन ऑक्टामर। जो ये कोर ऑफ जो न्यूक्लियोसोम का कोर है वो किससे बना होता है? 8 डिफरेंट टाइप के हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ये 8 डिफरेंट तरीके के हिस्टोन प्रोटीन से बना है, जिसकी 2 कॉपी, 2 कॉपी ऑफ ईच ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोन, 2 कॉपी 4 डिफरेंट टाइप के हिस्टोन से बनी है। दैट फॉर्म अ प्रोटीन ऑक्टामर। जो 8 हिस्टोन प्रोटीन हैं वो साथ में मिलके प्रोटीन ऑक्टामर बना रहे हैं। ऑक्टामर की शेप में प्रोटीन ऑक्टामर बना रहे हैं। द डीएनए मॉलिक्यूल देन रैप्ड अराउंड इट ऑक्टामर इन अबाउट 1.65 टन्स, फॉर्मिंग व्हाट्स कॉल्ड सुपर हेलिक्स। जो ऑक्टामर है, जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं इस ऑक्टामर के अंदर, वो इसके अराउंड रैप हो रखे हैं, जो कि कितने टन्स में हैं? जो कि हैं 1.65 टन्स के अंदर रैप है, जिसको क्या बोलते हैं? सुपर हेलिक्स बोला जाता है जिसको। द स्ट्रक्चर इज ऑफन compared to the beads on the sting, with the DNA being sting and the histone protein begins to bead। जो इसका स्ट्रक्चर है वो बीड्स के साथ कंपेयर किया जाता है। द बीड्स, हिस्टोन्स, बीड्स मतलब क्या है? हिस्टोन्स हैं, हिस्टोन्स के साथ कंपेयर किया जाता है। आर कनेक्टेड बाय द लिंक्ड डीएनए दैट हेल्प टू स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। ये जो बीड्स हैं, हिस्टोन्स हैं, वो कनेक्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के डीएनएस के साथ, जो कि स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखता है। द न्यूक्लियोसोम हेल्प टू कंपैक्ट डीएनए सो दैट कैन फिट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियोसोम है वो हेल्प करता है डीएनए को कॉम्पैक्ट करने के लिए, ताकि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर फिट हो सके इजीली। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन दी रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। ये हेल्प करता है जीन एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट करने के लिए। एज द accessibility of the DNA to transcription factors and other protein can be influenced by the positioning of nucleosome along with the DNA strands। ये क्या करता है? ये जीन रेगुलेशन को एक्सप्रेशन करता है। असेसिबिलिटी ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन है इसके पास, इसके डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स और प्रोटीन हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं न्यूक्लियोसोम के डिफरेंट टाइप की पोजिशनिंग के लिए। Overall, the nucleosome is an important component of DNA packaging and gene regulation in eukaryotic cells। ओवरऑल क्या है? न्यूक्लियोसोम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डीएनए पैकेजिंग के लिए, क्योंकि ये एक वेल स्ट्रक्चर में डीएनए को पैक्ट करके न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड करता है उसको, और जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर। ये 8 ऑक्टामर में एम्बेडेड है। 8 ऑक्टामर 8 डिफरेंट टाइप के हिस्टोन्स को मिलाकर ये एम्बेडेड हो रखे हैं, और इसको शेप को हम ऑक्टामर बोलेंगे। 8 हिस्टोन को मिलाकर बना है ये। जिसकी जो स्टैंडिंग रिंग है
ये 1.65 राउंड लेकर टर्न्स लेकर बनती है, जिसको सुपर हेलिक्स बोला जाता है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। 7 का ए पार्ट कंप्लीट हुआ, बी पार्ट अभी रह रहा है, ठीक है। बी पार्ट क्या है? डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड्स के मेन फीचर्स को लिखने हैं हमको। द जेनेटिक कोड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो जेनेटिक कोड है वो सेट है इंस्ट्रक्शन का कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर के कैसे डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स एंटर करेंगे। जेनेटिक कोड देख लेते हैं। इट्स मेड अप ऑफ डीएनए। जेनेटिक कोड किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। विच इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसके पास क्या होता है? लॉन्ग चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की, जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भरी होती है। द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? एक मिनट। दिस मीन्स all living organisms use the same genetic code for the translate DNA into protein। जो यूनिवर्सल को जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके जीन्स जेनेटिक कोड को सेम टाइप के जेनेटिक कोड्स होंगे उनके, जो कि ट्रांसलेट करेंगे डीएनए को प्रोटीन के अंदर। So a gene in a human will have the same sequence of nucleotide as the gene in the bacteria। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर सेम टाइप का जीन का सीक्वेंस होगा, वैसे ही सेम टाइप का बैक्टीरिया के अंदर भी होगा, क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। जेनेटिक कोड इज रिबंडेंट होता है जेनेटिक कोड। There are 64 possible combination of nucleotide but only 20 amino acids that make up the protein। जो 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं जेनेटिक कोड के न्यूक्लियोटाइड के अंदर, बट सिर्फ 20 अमीनो एसिड ही हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। सो मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैन कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड। जो डिफरेंट टाइप के मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं न्यूक्लियोटाइड के, वो सेम ही अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे मतलब। दिस रिडंडेंसी हेल्प्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट म्यूटेशन एंड एरर इन द जेनेटिक कोड। ये जो रिडंडेंसी है वो हेल्प क्या कर रही है? वो हेल्प कर रही है जो गलत टाइप का म्यूटेशन हो जाता है उसको रोकती है कि कोई एरर ना आए म्यूटेशन के अंदर। म्यूटेशन क्या? डिफरेंट टाइप के चेंजेस होने जीन्स के अंदर। द जेनेटिक कोड इज ऑल्सो नॉन ओवरलैपिंग एंड कॉन्टीन्यूस। जो जेनेटिक कोड होता है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है और कॉन्टीन्यूस होता है। दिस मीन्स दैट ईच ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड अ कोडोन। जो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 3 टाइप के डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं उनको कोडोन बोला जाता है। कोड्स फॉर वन स्पेसिफिक अमीनो एसिड। कोडोन क्या है? एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए एक डिफरेंट टाइप का स्पेसिफिक कोड है, उसको कोडोन बोलते हैं। फाइनली द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेटेड। जो जेनेटिक कोड है वो डीजेनरेटेड होता है। दिस मीन्स दैट सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड फॉर मल्टीपल कोडोन। इसका मतलब क्या है कि कुछ अमीनो एसिड मल्टीपल कोडोन्स के लिए सिंथेसाइज कर सकते हैं। दिस मीन्स द सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड कर सकते हैं मल्टीपल कोडोन्स के लिए, कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन कैन बी कोडेड फॉर दी 4 डिफरेंट कोडोन्स। एक एग्जाम्पल दिया है इसमें कि अमीनो एसिड है ग्लिसरिन एक अमीनो एसिड है, वो 4 डिफरेंट टाइप के कोडोन्स को कोड कर सकती है। दिस डिजेंसी allows for the more flexible in the genetic code and can help protect against the mutation and error। जो ये डिजेंसी है इसके अंदर वो इनको हेल्प करती है जेनेटिक कोड को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए
और डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस और एरर्स को रोकने के लिए. सो देयर वी हैव इट, सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड. यूनिवर्सलिटी, जेनेटिक कोड के मेन फीचर क्या है कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, रिडंडेंसी है उसमें, नॉन ओवरलैपिंग है, कॉन्टीन्यूस है और डेजेंसी है उसके अंदर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है. फर्स्ट है गोल्गी बॉडीज. गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं कुछ लोग. These are the organelle found in the eukaryotic cells that are responsible for the processing and packaging of protein and lipids. जो गोल्गी बॉडीज है वो ऑर्गेनल्स हैं कुछ, और कुछ ऑर्गेनल्स को गोल्गी बॉडीज बोला जाता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती हैं. जो इनका काम क्या है, इनका काम है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स को प्रोसेस करना. ये प्रोटीन और लिपिड्स को पैकेजिंग करते हैं. They are named after their discovery, Camillo Golgi, and are made up of stacks of the flattened membrane called cisternae. ये इनका गोल्गी बॉडी नाम किससे रखा गया, जिन्होंने इनकी डिस्कवरी करी थी उनका नाम था कैमिलो गोल्गी. कैमिलो गोल्गी इनका नाम था, इसीलिए उन्होंने उसका ये ऑर्गेनल का नाम ही गोल्गी बॉडी रख दिया. Golgi body modify protein and lipid by adding or removing carbohydrate, phosphate और सल्फेट. जो गोल्गी बॉडी है वो प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है और लिपिड्स, और इसमें कुछ लिपिड्स को ऐड कर कर या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और फॉस्फेट को, सल्फेट्स को रिमूव कर कर. दे कैन पैक दीज मॉलिक्यूल्स इनटू द विसरल which transport them to a final destination within the cell and outside of the cell. ये पैक करते हैं मॉलिक्यूल्स को विसरल के अंदर और ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल्स के अंदर और बाहर सेल के. सेकेंड है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है. Spectrophotometer are instrument used for the measure the amount of light absorbed by a sample at different wavelength. Spectrophotometer एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब कितनी करी गई है एक सैम्पल डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ के लिए. ठीक है. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ लाइट. ये हेल्प करता है अमाउंट ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब किया गया है डिफरेंट वेवलेंथ के थ्रू. द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज बेस्ड अ बियर लैम्बर्ट लॉ विच स्टेट. इसका प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, बियर लैम्बर्ट लॉ. बियर लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द पाथ लेंथ ऑफ द लाइट थ्रू द सैंपल. ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना लाइट अब्जॉर्ब करेगा सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जितनी लाइट अब्जॉर्ब करेगा वो उसके ही प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के. जितनी ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब करेगा उतनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी सैंपल की. ठीक है. बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल एट डिफरेंट वेवलेंथ वी कैन डिटरमाइन इट्स कंसंट्रेशन एंड आइडेंटिटी एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़. हम इस लाइट की मेजरिंग कर कर क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, आइडेंटिटी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उस सब्सटेंस की. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ वाइडली यूज्ड इन द फील्ड लाइक बायोकेमिस्ट्री. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहाँ यूज़ करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, मेडिसिन में यूज़ करते हैं और एनवायरमेंटल साइंस में यूज़ करते हैं. ठीक है. थर्ड है हमारे पास सी, फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल के फेजेस के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है. द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन स्टेजेस. जो सेल साइकिल है वो 2 मेन स्टेजेस के अंदर डिवाइड की गई है, इंटरफेस एंड माइटोसिस. ड्यूरिंग इंटरफेस द सेल ग्रोज एंड रेप्लिकेट इट्स DNA
इन प्रिपरेशन फॉर द सेल डिवीजन। जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस के अंदर सेल ग्रो करती है और रेप्लिकेट करती है अपने डीएनए प्रिपरेशन के लिए सेल डिवीजन के अंदर। इंटरफेस में क्या है, इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। इंटरफेस दोबारा से 3 फेजेस के अंदर डिवाइड होता है। G1 फेज, G1 फेज में क्या है, G1 फेज वेयर सेल ग्रोज एंड प्रिपेयर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेज के अंदर सेल ग्रो करता है और प्रिपेयर करता है खुद को डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। S फेज वेयर डीएनए रेप्लिकेशन आकर। सेकेंड फेज क्या है, सेकेंड फेज है S फेज, जहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होती है। एंड G2 फेज वेयर सेल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस। लास्ट आता है हमारे पास G2 फेज, जहाँ पर सेल खुद को प्रिपेयर करता है माइटोसिस के लिए। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। माइटोसिस एक प्रोसेस है जहाँ पर एक सिंगल सेल डिवाइड होता है, खुद को डिवाइड करता है 2 डिफरेंट टाइप के आइडेंटिकल, 2 डिफरेंट नहीं, 2 आइडेंटिकल डॉटर्स के अंदर एक सिंगल सेल डिवाइड करता है खुद को। उस प्रोसेस को माइटोसिस कहते हैं। इट्स डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। ये क्या है, माइटोसिस 4 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है। पहला फेज है प्रोफेज, प्रोफेज वेयर क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स। प्रोफेज क्या है, प्रोफेज पहला फेज है इसका, जिसके अंदर क्रोमेटिन ना कंडेंस होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। सेकेंड फेज है मेटाफेज वेयर क्रोमोसोम्स अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल। सेकेंड फेज में क्रोमोसोम्स खुद को अलाइन करते हैं सेल के सेंटर के अंदर। थर्ड है एनाफेज, एनाफेज वेयर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड एंड मूव अपोजिट पोल्स। एंड टीलोफेज, जो थर्ड फेज है एनाफेज, एनाफेज के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड बन जाती है वो खुद को सेपरेट करती हैं अपोजिट पोल के लिए, अपोजिट पोल की तरफ सेपरेट करती हैं और टीलोफेज में पहुंचती हैं। टीलोफेज क्या है, टीलोफेज वेयर 2 न्यूक्लियाई फॉर्म अराउंड ईच ऑफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। टीलोफेज के अंदर 2 न्यूक्लियाई ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को बनाती हैं। ये हमारे सेल साइकिल कंप्लीट हो गई। डी है हमारे पास टाइप ऑफ डीएनए, डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एक मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। देयर आर 3 टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए कितने टाइप के हैं, डीएनए 3 टाइप के हैं, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। बी डीएनए इज द मोस्ट कॉमन टाइप फाउंड इन दी सेल एंड हैज़ अ राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर। बी डीएनए जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप का डीएनए है, जो कि सभी सेल में मोस्ट कॉमन है, जिसके पास राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ए डीएनए हैज़ अ शॉर्टर एंड वाइडर हेलिक्स। जो ए डीएनए है उसके पास शॉर्टर, छोटा और वाइडर हेलिक्स है बी डीएनए के कंपैरिजन में। इज फाउंड इन सम वायरसेस एंड बैक्टीरिया। जो ए डीएनए है वो कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया के अंदर ही पाया जाता है। लास्ट है हमारे पास जेड डीएनए। जेड डीएनए हैज़ अ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड इज फाउंड इन द रीजन ऑफ द डीएनए दैट आर अंडर द हाई टेंशन और स्ट्रेस। जो जेड डीएनए है वो उसके पास लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो कि डीएनए के ही अंडर पाया जाता है जब डीएनए स्ट्रेस या टेंशन के अंदर होता है। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए कैन हेल्प अस टू बेटर अंडरस्टैंड दी जेनेटिक म्यूटेशंस एंड डिसीज। ये डिफरेंट टाइप के जेनेटिक डीएनए के बारे में हमें पढ़कर क्या हेल्प मिलती है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें डिफरेंट टाइप के डिसीज़ और म्यूटेशंस को, जेनेटिक म्यूटेशंस को। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। आपको पसंद आया हो, समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको और कौन से कोड का सॉल्यूशंस चाहिए, तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी आपको। थैंक यू।